यूक्रेन और रूस के बीच गहमागहमी एक बार फिर बढ़ गई है। फिर से युद्ध के हालात बन गए हैं। अब रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास का विस्तार किया है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में सैनिकों और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच लगातार 2 दिन हुई गोलाबारी से हमले की आशंका और बढ़ गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन त्रिपक्षीय संपर्क समूह के भीतर शांति वार्ता का समर्थन करता है। जेलेंस्की ने अपने ट्वीट पर लिखा, कल की बातचीत को जारी रखते हुए इमैनुअल मैक्रों को वर्तमान सुरक्षा स्थिति और गोलाबारी के बारे में सूचित किया। हम शांति प्रक्रिया को तेज करने के पक्ष में हैं। हम टीसीजी को तत्काल बुलाने और मौन की व्यवस्था को तत्काल लागू करने का समर्थन करते हैं। उधर नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रविवार को कहा कि नाटो यूक्रेन में चल रहे संकट को हल करने के उद्देश्य से किसी भी राजनयिक पहल का समर्थन करता है और युद्ध की रोकथाम को प्राथमिकता देता है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि सबसे अहम बात यूक्रेन पर एक नए सशस्त्र हमले को रोकने के लिए है। इसलिए हम नाटो सहयोगियों द्वारा राजनीतिक समाधान खोजने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और नाटो रूस के साथ नाटो रूस परिषद में बैठने के लिए भी तैयार है। वहीं बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के कारण रूसी सैनिकों के साथ उनके देश का संयुक्त अभ्यास जारी रहेगा। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक यह अभ्यास रविवार को खत्म होना था। यूक्रेन की उत्तरी सीमा बेलारूस से लगती है, जहां वाहनों से पहुंचने में 3 घंटे से भी कम का समय लगता है। रूसी सैनिकों की मौजूदगी से पश्चिमी देशों को आशंका है कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस सकते हैं। कीव की आबादी करीब 30 लाख है। पश्चिमी देशों के नेताओं ने आगे किया है कि रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसने सीमा के तीनों तरफ लगभग 1,50,000 सैनिकों, युद्ध विमानों और अन्य साजो सामान की तैनाती कर रखी है। रूस ने शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस में परमाणु हथियारों और पारंपरिक युद्ध अभ्यास किया। काला सागर तट के पास भी उसके नौसैनिकों ने अभियान में हिस्सा लिया। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने आशंका जताई है कि रूस हमला करने के बहाने तलाश रहा है। पश्चिमी देशों ने हमले की स्थिति में तत्काल प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बैठक करके संकट का हल निकालने का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने रविवार को ट्वीट कर संघर्ष विराम की अपील की है। जेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।